हेलो फ्रेंड्स, आई एम अंकित। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मंकित 72 वे टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नई अपडेट आती है मैं उसके बारे में जानकारी देता हूं। लेकिन आज मैं यहाँ कोई अपडेट देने नहीं, कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है। ओके, फ़िलहाल के टाइम पर कोई भी सोल्यूशन नहीं निकल रहा है और वो कहीं ना कहीं एक सरदर्द बन चुका है सभी के लिए। चाहे एचएसएससी की बात करें, अभ्यर्थियों की बात करें, ठीक है। ना ही ये समझ में आ रहा है गलती किसकी है, लेकिन नुकसान किसका है ये सबको पता है। ओके, और गलती क्या है, किसकी है, वो सब कुछ आपको धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। आपको खुद ही पता चल जाएगा, इवन मैं नहीं बताऊंगा, आपको ही पता चल जाएगा। और सबसे पहले इस वीडियो में एक चीज़ कह देना चाहता हूँ, जो साथी हरियाणा सीईटी मेंस के हैं और ग्रुप नंबर 56 और 57 के लिए शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं, वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके किसी काम की नहीं है। उनको सिर्फ अपना एक ही काम करना है। इस समय मैं उनको कहूँगा कि अपना स्टडी पर ध्यान दें। ओके, तो आप लोग बिल्कुल भी, आपको कोई भी वीडियो नहीं देखनी है। मैं आपको सिर्फ यही कहूँगा, आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है फ़िलहाल के टाइम पर। बिल्कुल आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करना है, ठीक है। क्योंकि हम सभी की तरफ से, जितने भी बाकी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन्स, ठीक है। आपने अपनी मेहनत की है, आप उसके बेस पर शॉर्ट लिस्ट हुए हो। तो आपको तो मैं सिर्फ एक ही बात कहूँगा, आप अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। आपको फालतू की कोई बात सुनने की नीड नहीं है, ना ही आपको सुननी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं हरियाणा सीईटी की। प्रॉब्लम कहाँ कहाँ है और कहाँ पर और हो सकती है, जो मुझे भी नहीं पता, ठीक है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी है, अभ्यर्थियों को पता है, वो बता सकते हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग प्रॉब्लम्स बताना, पहली बात तो ये। अब थोड़ा सा जो मुझे जानकारी है, ठीक है, उसमें से कुछ बताऊंगा मैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें जो एचएसएससी की तरफ से, वो भी बताना चाहूँगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभ्यर्थियों की साइड बताऊँ, एचएसएससी की साइड से बताऊँगा। ओके, उसके बाद आप इसमें सारी प्रॉब्लम्स बताना इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राई करेंगे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी है एक साथ वो सारी प्रॉब्लम्स रखी जाएं, ठीक है। कम से कम ये तो पता चलेगी किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है। अब बहुत जगह है, मैंने देखा है, ठीक है। मेरे पास बहुत सारे अभ्यर्थियों की कॉल आती है, सिर्फ ये कि सर हमारी बात ही आगे नहीं रखी जा रही है। उनकी प्रॉब्लम क्या रहती है कि हमारी बात ही आगे नहीं रखी जा रही है। मैं आपकी जो बात है वो आगे पहुंचाऊंगा, मेरा काम सिर्फ इतना है। दूसरा, जो साथी जिनको उन चीज़ों का सल्यूशन पता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपकी बात, जिसको उस चीज़ के बारे में पता है, ठीक है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कमेंट सेक्शन में, अगर मान लीजिए किसी ने कोई कमेंट कर रखा है, तो उसका रिप्लाई ज़रूर करें, अगर आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि दूसरे पक्ष का ना पता हो किसी को, हम एक ही एंगल से सोच रहे हो। अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहूँगा। पहली बात, हरियाणा सीईटी का मुद्दा अभी क्या चला हुआ है। देखिए, पहले था हरियाणा सीईटी क्वालिफाई, जो नहीं हो पाया। ओके, सभी ने ट्राई की, ऐसा नहीं है, सभी ने ट्राई की थी भाई। इसमें मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई भी होगा जिसने ट्राई ना की हो, क्योंकि सभी यही चाह रहे थे कि बेनिफिट सभी को मिले, क्योंकि वो क्वालिफाई जो है, मिनिमम जो स्कोर था वो क्लियर कर आए थे, और अभ्यर्थी भी कम थे, 3,57,000 के आसपास कैंडिडेट थे। तो सभी को उम्मीद यही थी कि एचएसएससी क्या करेगी, इसको क्वालिफाई कर देगी। लेकिन क्वालिफाई नहीं हुआ, और तब क्या कहा गया कि गेम के बीच में रूल चेंज नहीं हो सकते। पहली बात तो ये। ओके, अब देखिए, अब मैं यहाँ पर सारी बातें कर रहा हूँ। एचएसएससी कैसे बेबस है अभी के समय पर, बहुत सारी गलतियां देखने को मिल रही है, ठीक है। दो बार कट ऑफ आई है, 2 बार लिस्ट आई है, ऐसा बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। लेकिन उसमें देखिए एचएसएससी कैसे बेबस है वो भी बताऊंगा, अभ्यर्थी क्यों बेबस है वो बताऊंगा, ठीक है। सबके अपने अपने रीजन हैं। गलती किसकी है वो आप लोग बताओगे, नुकसान किसका हो रहा है वो सबको पता है। चाहे कोई भी कुछ भी कर रहा हो, नुकसान लास्ट में किसको हो रहा है, जो कैंडिडेट्स हैं उनको। सिर्फ और सिर्फ कैंडिडेट्स का ही नुकसान हो रहा है, किसी का और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बिल्कुल सीधा कह सकता हूँ, चाहे कोई भी ये बात कहे ना कि हाँ भाई उनको नुकसान हो रहा है इस चीज़ का, किसी का नहीं भाई। सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हो रहा है, उन कैंडिडेट्स का हो रहा है जो तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ उनका, ठीक है। मानता हूँ प्रेशर एचएसएससी पर भी है, एप्लीकेंट्स पर भी है, लेकिन जो नुकसान हो रहा है वो मिल रहा है लास्ट में कैंडिडेट्स को। अब बताता हूँ कैसे। पहली बात करते हैं कैंडिडेट्स की तरफ से। कैंडिडेट्स 2020 में
ठीक है, 2020 से शुरू कर दीजिए आप। 2020 में कोई भी बड़ा एग्ज़ाम नहीं हुआ, सबको पता है। 2020 से लेकर 2020, 21, 22, अब 23 चल रहा है। सिर्फ CET ही अकेला एक ऐसा एग्ज़ाम है जो हुआ है। हरियाणा पुलिस का हुआ था, सिर्फ उसमें हरियाणा पुलिस के अलग से कैंडिडेट्स थे, और उन कैंडिडेट्स का भी आपको पता है कि जून की लिस्ट आई हुई है, जून 2022 की, और अभी क्या चल रहा है, जुलाई 2023। अभी तक उन अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन एप्लीकेंट्स की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ओके, वो एक भर्ती को छोड़ दीजिए। उसके अलावा आपको कोई भी भर्ती ऐसी लग रही है क्या जो कंप्लीट हुई हो, या फिर एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हुए थे, उनका सबको पता ही है, ठीक है, उनके बारे में ना ही बात करें तो ज़्यादा बेटर है। जब 90+ की कट ऑफ जा रही है, ओके, उनकी बात ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। और जिसको उनकी बात करनी है भाई, उनकी भी कर कभी मुद्दे पर आ जाना, वो भी बता दूंगा जब 90+ की कट ऑफ कैसे जाती है, और इतने सारे कैंडिडेट्स की, ठीक है। तो उसको तो अभी साइड में रखो, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वाली, जिसमें ITI इंस्ट्रक्टर की भर्ती थी, जिसमें कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की, क्योंकि खुद मैंने वीडियोज़ बनाई हुई है एक एक कैंडिडेट्स का, मुझे ये पता है, उन्होंने खुद बताया था कि सर हमारा इतना स्कोर होते हुए भी हमारा लिस्ट में नाम नहीं है। ओके, उसके बाद आते हैं, देखिए वीडियो लंबी बन जाएगी अगर मैं ज़्यादा बात करूँगा। अभी हमारा जो मेन मकसद है वो चीज़ें बताने का। 2020 में, 21 में, 22 में और 23 में अब जाकर CET मेंस हो रहा है, और जिन कैंडिडेट्स को मौका मिलना चाहिए था कम से कम 5 से 10 बार अलग अलग भर्तियों के लिए, इन्होंने CET कर दिया। भाई मैं सीधा बोलता हूँ, CET कर दिया आपने, आपके साइड में यूपी है, दूर मत जाइए, आपके साइड में यूपी स्टेट है, वहाँ एक बार ये देख लेना। हमारे यहाँ CET होता है, वहाँ क्या होता है, PET, पैट टेस्ट होता है, ठीक है। हमारे यहाँ CET होता है, वहाँ क्या होता है, PET। वहाँ कितनी बार पैट हो चुका है, उसके बेस पर भर्तियाँ भी हो चुकी है, ठीक है। आपसे ज़्यादा जनसंख्या है उनकी, 20 करोड़ जनसंख्या है उनकी। ओके, जहाँ तक मुझे आइडिया है, देखिए मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, बाकी आप देख लेना, हो सकता है मेरा डाटा थोड़ा बहुत ये जनसंख्या वाला मिसमैच हो, क्योंकि मैंने इस पर काम नहीं किया, मैं जो मेन मुद्दा है मैं उसको लेकर चल रहा हूँ। ओके, आपसे ज़्यादा जनसंख्या है, लेकिन फिर भी वहाँ पर हर साल टाइम पर पैट हो रहा है, टाइम पर वो भर्तियाँ हो रही है, ठीक है। और किसी ने ये भी कहा था कि साइड वाले स्टेट्स में देख लो एग्ज़ाम कैसे लीक हो रहे हैं। भाई आप कौन सा दूध के धुले हो, ग्राम सचिव के पेपर को ज़्यादा समय नहीं हुआ, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के पेपर को ज़्यादा समय नहीं हुआ, तो इतना ज़्यादा बोलने का कोई बेनिफिट नहीं है। ये स्पेशली कुछ अलग बंदे हैं, ना ही ये HSSC के बंदे हैं जिनके बारे में बात कर रहा हूँ, कोई और ही है जो ये कह रहे हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बात है ये भी। और अब अभ्यर्थियों को क्या प्रॉब्लम है भाई, एक एग्ज़ाम दिया, कम से कम 3 बार, अगर CET भी टाइम पर होता ना तो 3 बार टाइम मिलना था, मतलब 3 बार CET होना था, वो भी नहीं हुआ। एक बार हुआ है, उसमें भी 4 गुना को बोला गया है, गेम के बीच में रूल चेंज नहीं होते ये बोला गया है। लेकिन अब जो लिस्ट है सुनने में आ रहा है कि कोई 7 गुना है कुछ कैंडिडेट, कुछ 8 गुना है, लेकिन जनरल कैटेगरी के 4 गुना हैं। तो मतलब ये क्या किया जा रहा है, मेरी समझ से बाहर है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये सिर्फ मैं अभ्यर्थियों की साइड से बता रहा हूँ, अभी HSSC की साइड से बताऊँगा क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। अब जो तैयारी कर रहा था 2019 से, उससे पहले वाले कैंडिडेट्स की तो मैं बात ही नहीं करता, वो तो आपको पता है बहुत पहले से लगे हुए हैं तैयारी करने में। जो 2019 से कैंडिडेट तैयारी कर रहा है 2020 के एग्ज़ाम्स के लिए, ना ही 2020 में एग्ज़ाम हुआ, ना ही 21 में हुआ, 22 में हुआ, कौन सा हुआ था, CET, ठीक है, जिसमें कि 3,57,000 कैंडिडेट थे, अगर चाहते तो उसको क्वालिफाई कर सकते थे, नहीं किया भाई वो। चलिए मान गए आपने नहीं किया, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम नवंबर में हो चुका है, अक्टूबर में हो चुका है, सॉरी नवंबर में जब आपका एग्ज़ाम हो चुका है, तो अभी क्या चल रहा है, अगस्त में जाकर आपने एग्ज़ाम की डेट दी है। तो आपको नहीं लगता कि ये नेक्स्ट ईयर का CET इस टाइम तक हो जाना चाहिए था, अगर आपको 4 गुना ही कंप्लीट था, जब आपको यही करना था कि 4 ही गुना पर करना है, ठीक है। हर बार आप डेट चेंज करते हो, आप जनवरी में बोलते हो, कभी फ़ेब में बोलते हो, कभी मार्च में छुट्टियां होंगी तब करेंगे, ओके, कभी आप अप्रैल में बोलते हो, कभी जून की छुट्टियों में, कभी जुलाई हो चुका, अब आकर आपका अगस्त है। और मैं तो चाहता हूँ कि अगस्त में एग्ज़ाम हो जाए, कम से कम ये बच्चे तो फ्री हो, ये तो अपना जॉब ले। अब
ये कैंडिडेट्स भाई ओवर एज होते जा रहे हैं। ठीक है, हर साल 5,000 एवरी ईयर 5,000 हरियाणा पुलिस की भर्तियों के लिए बोला गया था। वो भर्तियां कहाँ हैं भाई, वो नहीं पता लग रहा, अभी तक नहीं पता चल रहा वो भर्तियां कहाँ गई। ठीक है, 2019 के बाद आपको ध्यान हो, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म वो नहीं भर पाए क्योंकि री एडवर्टाइजमेंट इतनी बार हो गई है कि फॉर्म की। हरियाणा पुलिस ऐसा ही कि मेरा खुद का फॉर्म रह गया था, सबकी छोड़ो मेरा खुद का फॉर्म रह गया था जब लास्ट में वो, क्योंकि बार बार री एडवर्टाइज हो रहे हैं। आप तैयारी करोगे कम करोगे। ठीक है, होता ये है कि फॉर्म फिलअप करो, अपनी तैयारी करो, लेकिन ये नहीं होता कि लगे रहो बस। आप एक ही फॉर्म को 3-3 बार फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर तो मैंने अभ्यर्थियों की बातें बताई, और सिर्फ ये नहीं है, बहुत प्रॉब्लम्स है। अभी तो लिस्ट की प्रॉब्लम है, एक लिस्ट में नाम है दूसरी में नहीं है, किसी में चलो 2-2 बार नाम आ रोल नंबर आ गया भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं, हो जाता है, किसी से भी हो सकता है एक रोल नंबर 2 बार आ गया। ठीक है, लेकिन फिर भी कैंडिडेट तो काउंट कर लो आप, हो सकता है वो कंप्लीट हो, ह्यूमन एरर हो जाता है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात आती है HSSC की। HSSC का क्या है, HSSC कह रही है हमारे पास जो बच्चों ने लिख रखा है, ये लिख रखा है डिप्लोमा, आगे नहीं लिख रखा क्या। HSSC कह रही है ITI लिख रखा है, आगे नहीं लिख रखा क्या। भाई सॉफ्टवेयर आपका है, काम आपका है, आज आप बच्चों पर दोष कैसे डाल सकते हो इस चीज़ का। आपसे पहले SSC एग्ज़ाम ले रही है, आपको पता है ना, टेक्निकल एग्ज़ाम वहाँ होते हैं, वहाँ पर भी टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं, नॉन टेक भी एग्ज़ाम होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन उनके यहाँ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, उनके यहाँ ये प्रॉब्लम नहीं आती। आपको हर बार PPP उसके बेस पर लगे हुए हो, उसमें कभी अगस्त में किसी की कुछ है भाई, जो आपने पहले दिया था तब 5 मार्क्स मिलने चाहिए उसके अकॉर्डिंग, अब अपडेट हो गई, अब 2.5 लाख हो चुकी किसी की 180 की जगह, सब कुछ तो चेंज हो रखा है। ठीक है, इतना लंबा प्रोसीजर आपने कर दिया भाई, यही नहीं समझ में आ रहा, किसी की इनकम भी चेंज हुई है ना, अब करोगे क्या उसका सोल्यूशन, अब उसमें लगे रहो। ओके, HSSC कह रही है कि कैंडिडेट्स की गलती है। भाई कैंडिडेट्स की गलती कहाँ कहाँ से, आप कितने वेट करेंगे कैंडिडेट, फॉर्म गलत भर रखे तो रिजेक्ट करो भाई, उनको रिजेक्ट करो, एक चांस दो मैक्सिमम। ऐसा थोड़ी आप चलिए मान गया मैं, आपने क्या किया, आपने दया दिखा दी, आपने 3-4-5 मौके दे दिए, लेकिन उसकी कोई टाइम लिमिट तो रखो। ये थोड़ी होता आपका जनवरी में रिजल्ट आया था ना शायद, जनवरी से लेकर जुलाई तक मेंस हो जाता आपका फैब में अगर आप करवाना चाहते, लेकिन नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम है कभी कोई प्रॉब्लम है। भाई एटलीस्ट ये तो देख लो, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रही है। कितने अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर हो जाएंगे पूरी रेस से ही। अगर HSSC के भरोसे कोई बैठा है तो भाई आज के टाइम में मैं बता रहा हूँ, उसका सिर्फ एक दिन CET वाले दिन अगर दिन खराब रहा किसी वजह से, ठीक है, या फिर किसी का एग्ज़ाम उस दिन रह गया, आपने 2019 से तैयारी की और बीच में आपका 5 या 6 नवंबर को एग्ज़ाम था, उस दिन आपका आप पहुंच नहीं पाए किसी भी रीजन से या कुछ भी हुआ हो, तो आपके 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 5 साल वेस्ट जाएंगे। ठीक है, जिसका CET अच्छा स्कोर नहीं आया, जो 4 गुना में नहीं आ पाया, उसके 5 साल वेस्ट। ओके, तो ये बात HSSC को भी समझनी चाहिए। ठीक है, अब हम ये नहीं कह रहे भाई इनके तो एग्ज़ाम निपटाओ, मैं तो ये कह रहा हूँ जल्दी से जल्दी एग्ज़ाम निपटाओ भाई, इनको फ्री करो, कम से कम इनकी तो टेंशन दूर हो, इन जो अभी चल रहे हैं। ठीक है, इनको इतना लंबा मत खींच कर लेकर जाओ कि इनका भी बुरा हाल कर दो जो कैंडिडेट्स 4 गुना में आए हैं। HSSC तो सिर्फ ये कह रही है कि बच्चों की गलती है। भाई आपका सॉफ्टवेयर है, आपको कम से कम इतना ऑप्शन तो करना चाहिए। ठीक है, उसको रिजेक्ट दिखा दो, रीजन दिखा दो, क्या रीजन है। SSC करता है, हर बार करता है ये काम, अगर कोई रिजेक्ट हो रहा है तो साथ में लिख देते क्या रीजन है। अगर SSC ये काम करने लग जाए, आपके पास कितने अभ्यर्थी थे, आपके पास 3,57,000 अभ्यर्थी थे, उसमें आप लोग ये कर रहे हो। SSC के पास कितने थे, SSC के पास एक एग्ज़ाम में 54 लाख होते हैं। ठीक है, SSC CGL देख लिया होगा अभी आपने, कितने टाइम में फॉर्म भरे गए थे और तभी साथ में एग्ज़ाम हुआ। तो भाई ऐसे कैसे काम चलेगा आपका। अब बात करते हैं गलती किसकी। भाई गलती आप लोग बताएंगे,
आप में से जो भी अभ्यर्थी जिसकी जो भी प्रॉब्लम है कमेंट सेक्शन में लिख देना, और साथ में ठीक है वो भी जिसको लगता है HSSC अपनी जगह ठीक है, या फिर किसी ने कमेंट किया और आपको पता है कि उसका सही आंसर क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ सही आंसर क्या है। गलती अगर मान लीजिए कोई बताता है कि HSSC की यहाँ से गलती है या अभ्यर्थी को ये परेशानी हो रही है, आपके पास उस चीज़ का सल्यूशन है, ठीक है। सल्यूशन इन द सेंस आपको पता है कि दूसरा एंगल क्या हो सकता है, ठीक है, सही बात क्या हो सकती है, या आप अपना विचार रखना चाहते हैं तो वो रख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों के लिए अब बात करते हैं नुकसान की। नुकसान भाई सिर्फ और सिर्फ ठीक है किसका हो रहा है, अभ्यर्थी का। फर्स्ट डे से मैं बोल रहा हूँ सिर्फ एप्लीकेंट्स का नुकसान हो रहा है, किसी का नहीं। तो अभी आप लोगों को करना क्या है, आपकी जितनी भी क्वेरीज है, मतलब जो जो आपको लगा कि HSSC में ये कमियां हैं, ठीक है, HSSC की आपको कमियां जो लगी वो, और जो साथी जिनको लगता है कि HSSC अपनी जगह ठीक है, वो उनके रिप्लाई कर देना भाई। रिप्लाई इन द सेंस सही चीज़ें, कोई भी गलत वर्ड किसी के लिए यूज मत करना, सही चीज़ें, क्योंकि हमेशा ये रहता है कि हम एक साइड की सोचते दूसरी साइड की नहीं सोचते, तो आपको वो करना है, ठीक है। आप सभी की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जिनको ये लगता है कि हमारी आवाज़ नहीं उठाई जाती, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी जितनी भी क्वेरीज होगी मैं स्पेशल उसके लिए अलग से वीडियो बनाकर, ठीक है, जहाँ आपकी वीडियो पहुँचनी चाहिए, जहाँ आपकी क्वेरीज पहुँचनी चाहिए वहाँ पहुँचाऊँगा। ये मेरा काम है भाई। आगे रिस्पॉन्स जो रहता है देखी जाएगी, ठीक है, क्योंकि काफ़ी साथी ऐसे कह रहे हैं सर हमारी बात ही नहीं पहुँचती आगे तक, तो वो काम मेरा है, ठीक है। आपका मुद्दा मैं उठाऊँगा, उसके बाद जो भी रिस्पॉन्स आता है देखी जाएगी, बाद में देखेंगे वो सारी चीज़ें। लेकिन अभी आपको क्या करना है, इस वीडियो को भाई शेयर कर देना, ठीक है। और देखिए मेरे पास बहुत कम समय होता है, लेकिन अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की, देखिए मैं किसी को ये नहीं कि किसी को इमोशनल करूँगा, ये करूँगा, अपने पास समय नहीं है भाई इन सब चीज़ों का। प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करो, ठीक है, प्रैक्टिकल चीज़ों पर काम करो। 4 गुना हो रहा है, होने दो, लेकिन अब उससे आगे की सोचो। आज गलती कर रहे हैं फिर करेंगे, आप इनको मौका दोगे ये फिर से करेंगे, ठीक है। अभ्यर्थी कोई गलती कर रहे हैं, आज कर रहे हैं फिर से करेंगे, तो एटलीस्ट कोई तो एक ऐसा समाधान हो कि दोनों साइड से, अब हम ब्लेम करते हैं HSSC को या फिर हम ब्लेम करते हैं एप्लीकेंट्स को, भाई किसी को इससे अच्छा उसका सोल्यूशन निकालो, ठीक है। आप आए हर एक उसमें मुद्दा बनाया, वही एप्लीकेंट्स की गलती है, एप्लीकेंट्स ने ये कर दिया, एप्लीकेंट्स ने वो कर दिया। कहाँ कर दिया, एप्लीकेंट्स है वो, फॉर्म रिजेक्ट करो, एग्ज़ाम लो, नेक्स्ट एग्ज़ाम लो। ऐसे थोड़ी है उसको 8 महीने 10 महीने साल 1.5 साल खींचते रहोगे, ठीक है। HSSC की गलती है भाई, HSSC को पता तो चलने दो गलती है आपकी, और ऐसे नहीं कि हाँ भाई 2 बंदों ने कहा, नहीं, उसको हर जगह ये पता चलने दो कि यहाँ गलती कर रहे हो, अगली बार मत करना, अभी की अगली बार मत करना, ठीक है। बाकी अभी के लिए इतना ही भाई। और साथ में देखिए, पहली बात आप लोग कमेंट कर सकते हैं, दूसरी बात आप लोग व्हाट्सएप पर मेरे पास मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर है। व्हाट्सएप मैसेज ही करना, कॉल करने का कोई बेनिफिट नहीं है इस नंबर पर। 7272818197। ये मंकित72 मेरा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम भी मंकित72 के नाम से, टेलीग्राम भी मंकित72 के नाम से है, ठीक है। मेरा ओरिजिनल अकाउंट वो है इंस्टाग्राम पर, जिसमें 4000 प्लस आपको फॉलोवर्स मिलेंगे। मुझे भी ध्यान नहीं है 4000 के आगे कितने हैं वो, ओके। और वीडियो को लाइक में शेयर कर देना अगर काम की लगे तो, और आपको लगे कि आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। हैव अ गुड डे, बाकी आपके ऊपर है। धन्यवाद।